सबसे पहले आपका प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का स्टेप, कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, पहले वो पार्ट प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन जहां मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, एंड देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन के बाद क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज हुए तो उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर ये वाली बात, पहले टर्म समझ में आए, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट और फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, दैट इज। अब फर्टिलाइजेशन तो रहेगा ही रहेगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन आ रहा है तो, राइट वेदांश एंड श्रुति। यस सर। अब देखो यहाँ पे भी याद नहीं करना, समझना, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, राइट। राइट वेदांश एंड श्रुति, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा मेल और फीमेल है ना, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना भी तो जरूरी है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो उनकी बनने की जो प्रोसेस है दैट इज कम्स इनटू प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात समझ में आई? यस सर। राइट। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, गैमेट्स बनेंगे, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस, इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो दैट मींस गैमेट, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन या जनरेशन, किसी चीज का बनना, दिस इज। प्लांट के अंदर आपके जो गैमेट्स बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो देखो वही चीज आ गई, माइक्रोस्पोर आ गया एक, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में से क्या ले लिया, माइक्रोस्पोर, और आपके जेनेसिस का मतलब बनना। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जो फर्दर किस में डेवलप हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स में। और पॉलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मेल गैमेट्स बनेंगे, दैट विल कंटेन द मेल गैमेट्स। तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट्स का बनना दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट्स का बनना दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। ये वाली बात समझ में आई वेदांश एंड श्रुति बच्चों? यस सर। राइट। मेगास्पोरोजेनेसिस में सेम वही मेगास्पोर बने जो किसमें डेवलप हो गए, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, दैट विल कंटेन। ओके बच्चों। और ह्यूमंस की बात करते हैं, हम अपनी बात करें तो हमारे में क्या है, ह्यूमंस में मेल्स गैमेट जो बनते हैं स्पर्म्स, उनका प्रोसेस कहलाता है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं एग या ओवम, वो कहलाता है oogenesis। डन, ये वर्ड समझ में आ गए? यस सर। तो ये आपके यहाँ क्या बने, गैमेट्स बने, सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में केवल गैमेट्स बना। अब इन दोनों गैमेट्स में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो प्लांट्स में हम लोग जब बात करेंगे भाई, तो आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले क्या आ जाता है, पॉलिनेशन आ जाता है, जहां पॉलन ग्रेन्स आपके एयर, इंसेक्ट्स, वाटर, इनके थ्रू कहाँ जाते हैं, फीमेल गैमेट्स पे, यानी कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वहां जाके सेटल डाउन हो जाते हैं स्टिग्मा पर, एंड देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो प्लांट्स में आपका फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन आता है, बिना पॉलिनेशन के फर्टिलाइजेशन नहीं होता प्लांट्स में। लेकिन राइट नाउ अभी पहले हम फर्टिलाइजेशन देख लें। आपका यहाँ फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज हो गए और आपका जायगोट बन रहा है। तो जायगोट जो बन रहा है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा जायगोट, कि आपका जायगोट फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट बन गया। अब इस जायगोट का डेवलपमेंट किस में होगा, ये चीज आगे पढ़ेंगे आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता था वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। और ये फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। बॉडी के बाहर हो रहा है किसी मीडियम में, स्पेशली वाटर के अंदर, तो दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बॉडी के अंदर हो रहा है, जैसे हमारे में होता है, फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्ब्रियो जो बनता है, फीटस जो बनता है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, तो दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वेदांत, श्रुति, ये वाले टर्म्स क्लियर? यस सर। और अल्टीमेटली आपका अब आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो गए, जायगोट बन गया। अब आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आ गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी अब जायगोट, अब क्या होगा जायगोट के बाद, तो देखो जायगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में हो जाता है, एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी। जायगोट जो बना वो एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स में आपका कुछ और चीजें भी होती हैं, एनिमल्स में नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट के केस में है, कि आपका एंडोस्पर्म भी बनता है, सीड भी बनता है, और फ्रूट भी बनता है। दैट इज कैसे बनते हैं समझना, इस चीज को थोड़ा सा समझना। देखो आपके जब पॉलिनेशन होता है
तो 2 मेल गैमेट्स आपके पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं, यानी पॉलन ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे गैमेट्स हैं, उनमें से 2 मेल गैमेट्स आपके जो पॉलन ट्यूब होती है उसके थ्रू एंटर होते हैं फीमेल के स्ट्रक्चर में, और आपके फीमेल स्ट्रक्चर से अंदर जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं देखना, एक मेल गैमेट ये रहा और एक मेल गैमेट ये रहा, ये 2 मेल गैमेट पहले पॉलन ट्यूब के थ्रू एंटर हुए। एक मेल गैमेट जो फ्यूज होगा, ये फ्यूज होता है एग सेल से, फीमेल का जो एग सेल है उसके संग जाके फ्यूज हो जाएगा, एग सेल से फ्यूज होके क्या बनाएगा, जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट आपका फर्दर डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, और ये आपका आगे चल के डेवलप हो जाता है सीड में, इट विल डेवलप इनटू द सीड, ये सीड में डेवलप हो गया। ठीक है, आपका दूसरा मेल गैमेट जो होता है, ये बेटा एक और स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वो एक सेकेंड, ये बेटा फ्यूज होता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ, सॉरी, ये आपका दूसरा मेल गैमेट जो है ये फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, इट विल गेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई। ये आपका इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई आपका जब मेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है तो ये डेवलप होता है पैन में, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये बन गया। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका आगे चल के डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म, इट इज फर्दर डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो एज वेल एज दिस सीड, इनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आप देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका एम्ब्रियो भी बना प्लांट के केस में, आपका सीड भी बन रहा है प्लांट के केस में, और आपका एंडोस्पर्म भी बनता है प्लांट के केस में। इसके अलावा आपका फ्रूट भी बनता है। तो वो फ्रूट कैसे बन रहा है, आपकी जो प्लांट की ओवरी होती है, जब ये फर्टिलाइज हो जाती है तो फर्टिलाइज होने के बाद ये आपका फ्रूट बना लेती है, इससे फ्रूट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल, जिससे आपका ये दैट इज ये एग सेल जो है ये आपका ओव्यूल ही है, इट्स अ ओव्यूल, जिससे मेल गैमेट फ्यूज हो गया। और इस ओव्यूल से जब मेल गैमेट फ्यूज हुआ तो अल्टीमेटली क्या बना, दैट इज सीड बन गया। बात समझ में आई बच्चों? अब वेदांत, श्रुति, यस सर। श्रुति बेटा ये सर वाली बात, एंडोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है सर शायद। एंजियोस्पर्म इज अ फ्लावरिंग प्लांट, इट्स अ नेम ऑफ योर फ्लावरिंग प्लांट्स, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताई है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, इट इज अकर ओनली इन एंजियोस्पर्म। यहाँ पे आपका इसको आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज योर फर्टिलाइजेशन बट दिस इज डबल, बिकॉज यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, आपके 2 मेल गैमेट्स आए और दोनों ही अलग अलग सेल से फर्टिलाइज हो गए, एक ओव्यूल यानी एग सेल के साथ फ्यूज हो गया और एक आपका पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हो गया। जो पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज हुआ उसने एंडोस्पर्म बनाया, और जो ओव्यूल यानी एग सेल के साथ फ्यूज हुआ उसने जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से सीड बनाया। बात क्लियर बच्चों? अब वेदांश एंड श्रुति, यस सर। यस सर। है ना? ये चीज प्लांट एनिमल्स में नहीं होती, एनिमल्स में सिर्फ एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस कहलाती है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे जो एम्ब्रियो बन रहा है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। और प्लांट्स में फिर आपका एंडोस्पर्म भी बनता है, सीड भी बन जाता है और फ्रूट भी बनता है। ये तो प्लांट और एनिमल दोनों में बनेगा ही बनेगा, दैट इज डन। अब आपको समझ में आ गई बेटा कैसे प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है, वेदांश? यस सर। है ना? सिंपल सा, आपको पहले गैमेट्स की फॉर्मेशन करनी है, गैमेट्स बनेंगे दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। एक बार मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए फिर उनका फर्टिलाइजेशन कराना है, फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल होगा या इंटरनल होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आपका क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट जो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। इसके अलावा प्लांट की केस में आपका एंडोस्पर्म भी बनता है, सीड भी बनता है और फ्रूट भी बनता है, दैट इज बस। जस्ट राइट डाउन दीज पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी ये पॉइंट्स आप लिख लीजिए।